पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे रोशन AK में। तो दोस्तों, हमारा जो चैप्टर है आज का वो है लॉ ऑफ मोशन, और इसको ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड्स। तो दोस्तों, इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, न्यूटन्स ने ऑब्जेक्ट्स के मोशंस के ऊपर स्टडी किया और उन्होंने उसके बाद उस पर 3 सेट्स ऑफ इक्वेशंस बनाए। तो 3 सेट्स ऑफ इक्वेशंस कैसे बने, जब एक ऑब्जेक्ट मूव होता है तो उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट देखने मिलता है। जब एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसमें हमें डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है। उस पर कुछ स्पीड होती है, वेलोसिटी लगती है, फिर एक्सेलरेशन, कुछ फोर्स लगता है, तब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है। और वो ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव होने के लिए जो टाइम लगता है, इन सारी चीज़ों को लेके न्यूटन ने 3 सेट ऑफ इक्वेशंस बनाए। अभी आपके एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सपोज एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन along a straight line with velocity v u. It attains a final velocity v in time t due to acceleration a. Its displacement is s. तो उसमें हमें क्या बोला है कि हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है दोस्तों। अब उस स्ट्रेट लाइन पे हमारा एक ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी इस ऑब्जेक्ट को हमें हमारा ए पोजीशन है, ठीक है दोस्तों, उसे अगर हमें बी पोजीशन पे लेके जाना है, ठीक है। एक पोजीशन से ऑब्जेक्ट को लेके हमें दूसरी पोजीशन पे जाना है तो उसके लिए हमें एक सर्टेन फोर्स लगाना पड़ेगा, वो है एक्सेलरेशन हमारा ए। अब जब ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है एक्सेलरेशन, तो उसमें क्या हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट का हमारा एक कुछ वेलोसिटी होगा, तो हमने उस वेलोसिटी को मान लिया है u। और जब ये ऑब्जेक्ट इस एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव हो रहा है तो उसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो v मान लेंगे हम। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, उसके बाद जब हमारा एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है तो वो कुछ डिस्प्लेसमेंट हमें मिल रहा है, वहाँ पर कुछ डिस्टेंस हमें मिल रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट जब एक जगह से दूसरी जगह पे एक स्ट्रेट लाइन पे मूव होता है तो हमें डिस्प्लेसमेंट पता चलता है एस। नहीं, एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कुछ सर्टेन टाइम भी लगते हैं, तो वो क्या है हमारा टी। अब यहाँ पे दोस्तों में क्या दिया है, देयर इज 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन कैन बी रिटन हैज। तो हमें फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, न्यूटन्स ने जो हमें 3 इक्वेशंस दिए वो यहाँ पे हमने देखा। अब वो इक्वेशन हमारे किस बेसिस पे, फर्स्ट इक्वेशन हमारा वेलोसिटी एंड टाइम के रिलेशन पे बेस है, सेकेंड इक्वेशन हमारा डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के रिलेशन के ऊपर बेस है, और थर्ड इक्वेशन हमारा डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के बेस पर डिपेंड है। तो दोस्तों, ये तीनों इक्वेशंस को हम ग्राफिकल मेथड में देखेंगे कि कैसे इसको प्रूफ किया हुआ है। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमने यहाँ पर जो डेरिवेशन सॉल्व करने जाएंगे उसका हेडिंग हमारा है इक्वेशंस डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। तो दोस्तों, वेलोसिटी और टाइम की जब भी बात होती है तो हमेशा याद रखना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं, जब भी हम वेलोसिटी और टाइम की बात करते हैं तो सीधी सी बात है, वो हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन की। तो दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट लाइन में भी हमें देखो वही बोला है, द चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, वेलोसिटी एंड टाइम की हम बात कर रहे हैं, ऑफ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटर ऑब्जेक्ट। तो इसमें देखो एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन हमारा क्या है, वेलोसिटी एंड टाइम इक्वल टू वेलोसिटी एंड टाइम। उसके बाद हमें क्या बोला है, द ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट डी इन द ग्राफ विद वेलोसिटी u. Its velocity keep increasing and after time t it reaches the point P on the graph.
तो दोस्तों हमें इसमें क्या बोला है, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट डी पे है और उसकी जो स्टार्टिंग की वेलोसिटी है वो है u, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी। जब हमारा ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, सपोज अभी हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमारा वेलोसिटी भी इंक्रीज़ हो रहा है, टाइम भी इंक्रीज़ हो रहा है। ये हमारा एक्स एक्सिस पर हमने टाइम ड्रॉ किया हुआ है और वाई एक्सिस पर हमने वेलोसिटी। फिर सपोज हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव होके और आगे गया, तो फिर हमारा वेलोसिटी इंक्रीज़ हुआ, फिर हमारा टाइम इंक्रीज़ हुआ। ऐसे कंटिन्यूस हमारा ऑब्जेक्ट जब मूव होते जाएगा, एक सर्टेन टाइम में हमारा पॉइंट, एक सर्टेन टाइम में हमारा ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पे पहुंच जाएगा। तो उसकी वेलोसिटी हमारी कितनी होगी दोस्तों, v होगी। इनिशियल वेलोसिटी जब ऑब्जेक्ट 0 पे था उसकी u थी और फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की कितनी होगी, v। यहाँ जब ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पहुँच जाएगा उसकी वेलोसिटी v होगी। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला, हमारा ऑब्जेक्ट जब कंटिन्यूस एक स्ट्रेट लाइन पे मूव हो रहा है तो हमारा वेलोसिटी क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। वही चीज़ हमें यहाँ पे बोली, इट्स वेलोसिटी कीप इंक्रीजिंग एंड आफ्टर टाइम भी, कुछ सर्टेन टाइम में हमारा वेलोसिटी इंक्रीज होते जा रहा है। अभी यहाँ पे आप डायग्राम में देखिए, डायग्राम में हमें क्या दिया हुआ है कि द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों हमारा जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर था पॉइंट डी पे, तो उसे हमें अब पॉइंट डी पे मीन्स ओ से लेके डी तक हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना है, u है, तो हमने u लिख लिया। उसके बाद o से v तक, c तक, o से लेके c तक हमारा जो फाइनल वेलोसिटी वो कितनी है, v है। उसके बाद हमारा टाइम, टाइम के लिए दोस्तों हमारा o से लेके e तक हमारा जो टाइम है वो क्या है, t है, तो हमने t लिख लिया। अब दोस्तों हमें क्या पता चला, हमें हमारा टॉपिक क्या है, वेलोसिटी एंड टाइम। जब भी हम वेलोसिटी एंड टाइम के बारे में बात करते हैं तो हम एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब दोस्तों हमें यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, फाइनल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी का हमारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, v से, और इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं दोस्तों। तो उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं v माइनस u अपॉन t। तो दोस्तों आपको कन्फ्यूज़न ना हो तो एक्सेलरेशन को हम a से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर भी हम a लिख लेते हैं, यहाँ पर भी a, यहाँ पर भी a। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करेंगे, v को हमने क्या माना है, OC, तो हमने OC लिख लिया। u को हमने क्या माना है, OD, तो OD लिख लिया अपॉन टाइम। उसके बाद दोस्तों हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, a इक्वल टू, अभी यहाँ पे हमारा ये o सेम है तो ये कैंसिल हो गए दोस्तों। देखो यहाँ पे फॉर्मूला में हमें दिया हुआ है OC माइनस OD, मीन्स हमारा o कैंसिल होके सिर्फ CD बचा है, तो हमने C और D लिख लिया अपॉन टाइम। अब दोस्तों उसके बाद हमें क्या हुआ, हमने रीअरेंज किया, टाइम को हमने a के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसके बाद हमें क्या मिलेगा, CD इक्वल टू 80। ओके दोस्तों, तो हमें क्या मिल गया, हमारा इक्वेशन 1। अभी नेक्स्ट हमें क्या बोला है यहाँ पर, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू b, दिस विल क्रॉस द x एक्सिस इन e। तो दोस्तों अभी यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो हमारा जो y एक्सिस लाइन है उसके पैरेलल हमें क्या ड्रॉ करने बोला है, एक लाइन ड्रॉ करने बोली है पॉइंट b से, मीन्स ये हमारा y एक्सिस है, इसके पैरेलल हमें पॉइंट बी से एक लाइन ड्रॉ करनी बोली है और जो क्रॉस हो रही है पॉइंट ई को, एक्स एक्सिस के पॉइंट ई को। उसके बाद दोस्तों हमें क्या बोला है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू डी। उसके बाद हमें एक्स एक्सिस से
एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है जो पास हो रही है हमारे y एक्सिस से। उसके बाद दिस विल क्रॉस द लाइन BE एट A। तो ये जो लाइन है हमारी वो कहाँ क्रॉस सेक्शन हो रही है, ये लाइन BE को हमारी लाइन क्या हो रही है, क्रॉस हो रही है पॉइंट A से। अभी हमें नेक्स्ट क्या बोला है, फ्रॉम द ग्राफ। अभी हमें ग्राफ में देखना है कि BE इक्वल टू AB प्लस AE। अब BE कहाँ है हमारे ग्राफ में दोस्तों, BE। तो BE हम लोग को कैसे पता चलेगा, हम लोग हमारा टोटल क्या है BE, तो BE का टोटल हमें कैसे पता चलेगा, BA या तो BA बोलो या तो AB बोलो, दोनों एक ही है दोस्तों। तो हम AB बोलेंगे प्लस AE, ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे, ये इतना डिस्टेंस और इतना डिस्टेंस ऐड करने का, ये दोनों को ऐड करने के बाद हमें टोटल कितना मिल जाएगा, BE। तो हम यहाँ पर हमने उसको लिख लिया। उसके बाद दोस्तों BE क्या है हमारा दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पे हमारा क्या है BE। तो BE जो लाइन है हमारी दोस्तों, वो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, वो किसके पैरेलल है, वो लाइन y एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पर हमारा जब ये OC हमारा जब V होगा तो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो अकॉर्डिंग BE भी हमारा क्या होगा, V होगा। तो हमने उसको V लिख लिया। उसके बाद दोस्तों AB क्या है हमारा, AB को हमने AB लाइन जो है हमारी वो किसके पैरेलल है दोस्तों, D और C के। तो D और C को हमने क्या माना है, स्टार्टिंग में CD को AT माना है, तो हमने यहाँ पर AT लिख लिया। उसके बाद प्लस OD है हम यहाँ पर कहाँ है हमारा OD, तो OD को हमने क्या माना है, U माना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने U लिख लिया। उसके बाद हमने क्या किया दोस्तों कि यहाँ पर हमने इसको रीअरेंज किया। रीअरेंज करने के बाद हमें क्या मिला, दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो न्यूटन ने जो फर्स्ट इक्वेशन बना था वो हमें हैंस प्रूफ हो गया। तो आपके लिए और इजी करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो AB है दोस्तों, ये वाला AB इक्वल टू CD। तो CD क्या हमारा यहाँ पर AT इक्वल टू AT। उसके बाद हमें क्या बोला है, AE इक्वल टू OD। तो हमारा क्या होगा, AE इक्वल टू OD। तो हमने क्या माना था, OD को U। तो ये इस चीज़ को हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया है। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें हैंस प्रूफ हो गया। देन आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आपको और अच्छे से समझे। तो दोस्तों अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कीजिए और उनसे भी कहिए कि इस वीडियो को देखिए और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। तो दोस्तों बाय, और भूलना मत मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। लाइक, सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन।